शंकराचार्य आश्रम की तस्वीरें रायपुर की। ये देखिए, माँ त्रिपुरी सुंदरी के दरबार में विशेष सजावट आज के दिन के लिए की गई है। और देखिए किस तरीके से, भव्य तरीके से ये मंदिर जगमगा रहा है। यहाँ पर आरती हो रही है। 9 दिन तक हवन, पूजन और आरती, यूं ही ये सिलसिला जारी रहेगा अगले 9 दिनों तक। तो आज से चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई है। आज सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा रहा। और ये शंकराचार्य आश्रम रायपुर की तस्वीर। तो रायपुर में चैत्र नवरात्रि के मौके पर शंकराचार्य आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। माँ त्रिपुर सुंदरी दरबार में साज सज्जा हुई है। तस्वीरें आपके सामने। हजारों भक्तों ने प्रज्वलित यहाँ पर करवाए हैं मनोकामना ज्योति कलश। जय माता दी के नारों से आश्रम में भक्तिमय माहौल बना है। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है शंकराचार्य आश्रम। नवरात्रि के 9 दिनों तक आयोजित होंगे पूजन हवन के कार्यक्रम। तो माँ त्रिपुरी सुंदरी के दरबार में विशेष सजावट ये की गई। तो जय माता दी के नारों से आश्रम में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। 9 दिनों तक आयोजित होंगे हवन पूजा। तो आज से चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई है। और ये तस्वीरें हैं, आप देखिए शंकराचार्य आश्रम में किस तरीके से भक्तों की भीड़ उमड़ी है। ये तस्वीरें आएंगे। तो जय माता दी के नारों। और देखिए आश्रम में जो भी भक्त इस वक्त माता के मौजूद हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। पहला दिन नवरात्रि का। आज से शुरुआत चैत्र नवरात्रि की। शंकराचार्य आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। माँ त्रिपुरी सुंदरी के दरबार में विशेष सजावट की गई। हाँ महाराज, ये तस्वीरें बस वो बाहर आ रहे हैं, उनको बोला हूँ लाइव कटेगा करके, बाहर आ रहे हैं। पूजन यहाँ पर हो रहा है। आज से चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई है। सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहा। रायपुर में शंकराचार्य आश्रम में भक्तों की भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। और बड़े ही आराम से दर्शन भी यहाँ पर हो पा रहे हैं। उत्साहित है भक्त इस बात को लेकर, क्योंकि 2 साल बाद ये मौका आया कि इस तरीके से खुलकर यहाँ पर पूजा अर्चना में हिस्सा ले पा रहे हैं, पूजा अर्चना कर पा रहे हैं, मंदिर में माता के दर्शन कर पा रहे हैं। दरबार सजा हुआ है माता का और यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। और सुबह से ही इसी तरीके की तस्वीर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम ऐसी तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं किस तरीके से भक्तिमय माहौल आज बना हुआ है प्रदेशों का। तो 9 दिनों तक हवन पूजन यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। तो हमारे देखिए सहयोगी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, कैमरे की जद में आ चुके हैं। ब्रह्मचारी इंदु महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हम जो है भगवती राजराजेश्वरी ललिता प्रेमा अम्बा मंदिर में मौजूद हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देवी कड़कड़ में विराजमान है, लेकिन इस मंदिर की कुछ क्या खासियत है, किस तरह से आप पूजा अर्चना करते हैं? पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का जितना भी पूजन होता है वो श्री चक्र में पूजन होता है। श्री चक्र जो होता है शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इसमें 9 चक्र होते हैं। 4 चक्र जो होते हैं शिव के होते हैं और 5 चक्र शक्ति के होते हैं। इन 9 चक्रों से मिलकर श्री चक्र की उपासना की जाती है। श्री चक्र की विशेषता ये है कि जो सैकड़ों यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह मात्र श्री चक्र के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। तो श्री चक्र क्रियात्मक शक्ति पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की मानी जाती है। शिव की शक्ति ही क्रियात्मक है। एक संकल्प शक्ति होती है, क्रिया शक्ति होती है। जब तक संकल्प नहीं होता तब तक क्रिया नहीं आती है। तो क्रिया शक्ति पराम्बा भगवती और संकल्प शक्ति शिव है। इसलिए भगवान शिव को शिव संकल्प सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। 9 दिन के लिए आप लोग का क्या यहाँ पे पूरा प्लानिंग है? क्या दिन भगवान पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की नवावरण पूजन होता है। नवावरण पूजन मतलब प्रत्येक आवरण का हम लोग पूजन करते हैं। तो बहिर्दशार से भूपुर से प्रविष्ट करके बिंदु तक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सारा विश्व प्रपंच जो है पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी में समाहित माना जाता है। जो नवावरण पूजन होता है वो श्री चक्र का परिवार का अर्चन कहलाता है। सारी 33 करोड़ जितनी देवियां हैं सबका पूजन श्री चक्र में हो जाता है। श्री चक्र के पूजन की विशेषता ये है
कि जहाँ कई प्रकार के लोगों के मत होते हैं, जैसे एक परिवार में आप देखेंगे एक 60 साल का व्यक्ति, उसकी सोच अलग होती है, 30 साल के व्यक्ति की सोच अलग होती है, 20 साल वाले की अलग सोच होती है, सबके मत अलग अलग होते हैं। किंतु जहाँ श्री चक्र का पूजन होता है, श्री चक्र का जल का पान किया जाता है, वहाँ सारे के सारे एक मत में हो जाते हैं। तो पूरे देश को एक करने के लिए, अखंड बनाने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने श्री चक्र की उपासना प्रत्येक मठों में आरंभ की है। उसी उपासना को हम लोग विधिवत करते हैं। ये जो मंदिर है इसका वैशिष्ट इसलिए है कि स्फटिक का श्री विग्रह है। कहते हैं साधक जिस प्रकार की मूर्ति में दर्शन करता है, पूजन करता है, उसमें वैसे ही गुण सूक्ष्म विकसित हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की भी सीमा होती है, पर यह है कि जो स्फटिक की मूर्ति होती है ये अनादि वर्ष तक अपने आप सिद्ध मानी जाती है। ये मणिमय श्री विग्रह कहलाता है। तो मणिमय श्री विग्रह में यदि आप पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसमें कितने मंदिर होंगे ऐसे जो स्फटिक से बनी है मणि विग्रह? केवल पहला मंदिर है छत्तीसगढ़ में ये। अभी एक दूसरा मंदिर भी स्थापित हुआ है, वो भोपाल में स्थापित हुआ है। ये 4.25 फीट का श्री विग्रह भगवती राजराजेश्वरी का। तो ये विश्व का पहला स्फटिक का मणिमय विग्रह है, क्योंकि मणि में जो है स्फटिक में मूर्तियाँ निकालना बड़ा कठिन होता है। शिवलिंग तो बना सकते हैं आप, उसमें कोई आकार नहीं होता है, पर इसमें बड़ा कठिन होता है इसमें मूर्ति निकालना। भित्ति चित्र भी बना सकते हैं, पर विश्व का पहला विग्रह है। आप ये समझ लीजिए 25 साल के प्रयास के बाद पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी की संकल्प था कि स्फटिक में श्री विग्रह में पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी का भक्त लोग दर्शन करें, और पहला विग्रह जो निकला वो यहीं स्थापित हुआ। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हर मंदिर का एक विशेषताएं होती है, जैसे कि आपने बताया आस्था का केंद्र भी माने जाते हैं, कई होते हैं जो मांगते हैं उसको पूर्ण करने वाले, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या? यहाँ ये है कि जो आप कामना करेंगे सारी की सारी पूर्ण होती है। प्रत्येक मंदिर में मूर्ति का श्री विग्रह की परिक्रमा की जाती है, यहाँ मंदिर की परिक्रमा होती है। मंदिर भी भगवती का शरीर माना जाता है। विश्व में एक पहला मंदिर है जहाँ मंदिर की परिक्रमा होती है, विग्रह की तो होती ही है। जो यहाँ 27 परिक्रमा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारे यहाँ नारियल बांधा जाता है कामना विशेष के लिए, लाल कपड़े में सुपारी हल्दी की गांठ जो कामना करके बांधा जाता है उसकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। हर साल हम नवरात्रि करते हैं, मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इस साल का कुछ विशेषता है? इस साल का विशेष वैशिष्ट ये है कि इस साल विशेष बात ये हो रही है कि इस वर्ष जो है ज्योतिष की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो गुरु अपनी स्वराशि में आ जाएगा और शनि भी स्वराशि में स्थित है। एक मंत्री है अर्थात गुरु मंत्री है और दूसरा जो है राजा है। इन दोनों में सामरस्य है, इसलिए आध्यात्मिक कार्यों में बड़ी उपलब्धि होंगी, बड़ी वृद्धियां होंगी और अच्छे काम मांगलिक कार्य भी इस वर्ष संपन्न होंगे। पूजा अर्चना में कौन सा पद्धति आप यहाँ पे करते हैं? फूल कौन सा इस्तेमाल? हम एक तो क्या है कमल के फूलों से 1000 कमल के फूलों से अर्चन होता है। रत्नों की पुष्पों से पुष्पांजलि हम लोग निवृत्त करते हैं। 64 उपचार का जो पूजन होता है वो सारे का सारा सबसे बड़ा पूजन जो माना जाता है वो 64 उपचार का माना जाता है, वो सारे का सारा यहाँ होता है। उसको महापूजन बोलते हैं। भारत में कुछ एक स्थानों में ही 4-6 जगह ही महापूजन होता है, उसमें से एक आपका छत्तीसगढ़ भी माना जाता है। और हम पूरे विश्व के कल्याण की कामना से यहाँ सौमनस स्थापित करने के लिए, लोगों के मन की दरिद्रता को दूर करने के लिए, श्री वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए हम लोग कामना से पूजन करते हैं। तो देखिए बातचीत से स्पष्ट है कि मंदिर तो हर एक जगह है, लेकिन यहाँ की एक अपनी खासियत है और उसकी विशेषता है कि यहाँ श्री यंत्र की जो पूजा की जाती है और यहाँ पे जो है 1000 जो कमल के फूल है प्रतिदिन इसे माता को चढ़ाया जाता है, गुलाब के फूल है, इन तमाम चीज़ों से यहाँ की पूजा अर्चना की जाती है। अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है और उसकी ये झलक यहाँ पर दिख रही है। सत्या, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि आज दिन भर आप कई मंदिरों में गए अलग अलग जगहों पर, और सबसे खास आपने क्या चीज़ें देखी? क्योंकि 2 साल बाद ये मौका आया कि भक्त इतने उत्साहित होकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2 सालों तक कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोग के मन में तो आस्था है, वो कहीं नहीं जाएगा आस्था है, लेकिन जो मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इस बार क्या माहौल? इस बार बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी भीड़ रहेगी, लोगों में बड़ा उत्साह था। ज्योति भी जलती है, हमारे यहाँ करीब 550-600 ज्योतियाँ जलती हैं। लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बड़ी इच्छा है कि वो रात का पूजन जो महापूजन होता है उसमें रहें, तो बड़ा उत्साह दिख रहा है लोगों को।
तो देखिए कि महाराज जी भी बता रहे हैं क्या बड़ा उत्साह है, और हमने जितने भी मंदिर गए आज जो हर मंदिर में यही देखने को मिला, लोग घर से निकल के आ रहे हैं, मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक कोरोना काल था और 2 साल में जो है 4 बार जो नवरात्रि के जो अवसर आते हैं उसमें वो मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और ऐसे स्थिति में 2 साल बाद कोरोना का आया है, ये घड़ी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए।